या कि जीवन में पहली गलती को अवश्य माफ कर देनी चाहिए, क्योंकि पहली गलती अनजाने में की गई गलती होती है और उसे माफ कर देना ही उचित होगा। और हमेशा माफ करते रहने से इंसान का जीवन कोमलता और प्रेम का प्रतीक बन जाता है। लेकिन मेरे बच्चे, यदि व्यक्ति बार बार धोखा दे रहा है, अर्थात बार बार किसी के बहकावे में आकर तुम्हें छोड़कर चला जा रहा है और बार बार तुमसे झूठ बोल रहा है, तो उसे कदापि मत माफ करना, क्योंकि बार बार छोड़कर जाने वाले व्यक्ति पर स्वयं भरोसा नहीं करना चाहिए और ना ही इस बात पर कि वह तुमसे रोकर माफी मांगे तो वह सच्चा है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति की तो फिर आदत हो जाती है रोकर माफी मांगना और फिर तुम्हारे जीवन में पुनः आ जाना, कभी तुम्हें छोड़कर चले जाना। यही होता है मेरे बच्चे। आज मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि उसके रोने का कारण क्या है, वह क्यों रो रहा है या रो रही है, और क्या कारण है कि वह तुम्हारे पास वापस लौटना चाहता है, और वह कौन है जो तुम्हारे जीवन में वापस आना चाहता है। पूर्ण रूप से जानने के बाद निश्चित ही तुम चौंक जाओगे कि कोई भी व्यक्ति इस हद तक कैसे जा सकता है, उसकी सोच इस हद तक कैसे हो सकती है। लेकिन मेरे बच्चे, आज तुम्हें मेरी बातों को पूर्ण रूप से सुनकर यह समझना होगा कि उसके इरादे क्या हैं, ऐसे क्या कारण है कि वह ऐसा सोच बैठा है। बार बार उसकी सोच इस प्रकार से हो रही है, यह तुम्हारे जीवन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि वह तुम्हें रोकर दिखाना चाहते हैं और केवल तुम्हें बर्बाद करने के इरादे से दोबारा से तुम्हारे जीवन में प्रवेश करना चाहता है। वह चाहता है कि रोकर तुम्हें दिखाए और तुम्हारे जीवन में दोबारा आने के लिए तुम उसे अनुमति दो, और वह तुम्हें अपनी बातों में लेकर और अपने आंसुओं को दिखाकर बार बार तुम्हारे कोमल हृदय को जीत ले। मेरे बच्चे, तुम अपने कोमल हृदय की वजह से उसके षड्यंत्र से भरे हृदय को ना तो पहचान पाए थे, ना ही अब पहचान पाओगे, क्योंकि उसका तो काम ही है जो सबसे अधिक प्रेम करे, जो उस पर जी जान लुटाए, उसे ठग लेना, उसके जीवन को बर्बाद करना। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती, लेकिन तुम्हारे जीवन में यदि ऐसा हो रहा है कि कोई व्यक्ति था और तुम्हें छोड़कर चला गया था, बार बार तुम्हें वह अपनी बातों में लगा रहा है, तुमसे बार बार रो रो कर माफी मांग रहा है और कह रहा है कि तुम उसे वापस जीवन में आने की इजाजत दो, तो वह कोई भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। इसलिए मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे जीवन में ऐसा हो रहा तो उससे सतर्क हो जाओ, सावधान हो जाओ, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो एक बार धोखा देकर चला गया है और उसके मन में फिर से षड्यंत्र बसा हुआ है, तो वह अवश्य ही धोखा देगा। तुम्हें उसे पहचानना है, और वह कैसे पहचानना है वह भी मैं तुम्हें बताऊंगी, और तुम्हें इस बात को समझाऊंगी कि यदि तुम उसके रोने पर उसे माफ कर भी दो, तो तुम्हें किन बातों से सावधान रहना अत्यंत आवश्यक है, जिससे कि तुम्हारे जीवन पर कोई आंच भी ना आए, और वह जो तुम्हें रोक कर दिखा रहा है उसका भी समाधान होगा। मेरे बच्चे, तुम केवल उसे ऐसे ही दिखावे के लिए बोल दो कि तुमने उसे माफ कर दिया और तुम उसे अपने जीवन में वापस लेकर आ रहे हो। सब पीछे की बातों को भूल जाओगे, पीछे की कोई बात नहीं करोगे, और आगे जीवन में क्या होना है उसका निर्णय आगे ही होगा। और तुम उससे इस प्रकार से भी बोलो कि मैं जानता हूँ कि तुम पहले जैसे नहीं रहे या नहीं रही। इस बात को बोलने के पश्चात तुम केवल अपने मन के अंदर से इस बात को अपनाना प्रारंभ करोगे। वह कौन सी बातों को कहता है या कहती है, क्या इराद उसके उन इरादों को जानने का प्रयास करो। मेरे बच्चे, यदि वह कुछ दिनों तक तुमसे बात करने के पश्चात तुमसे कुछ रुपए पैसे की मदद मांगता है या मांगती है, रोता है या रोती है, इस प्रकार से तुम्हारे समक्ष आकर कहता है कि मुझे मदद की आवश्यकता है, तो तुम सच में वहां पर जाकर देखो, क्या सच में उसके ऊपर कोई ऐसी मुसीबत आन पड़ी है जहां पर तुम्हें अपना होने के नाते मदद करनी चाहिए, या वह तुम्हें बहका की कोशिश कर रहा है या कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी षड्यंत्र में तुम फंस जाओ और अपने धन को खर्च कर डालो, क्योंकि मेरे बच्चे, कभी कभी किसी व्यक्ति का भाव जैसा दिखता है वैसा नहीं होता, और जैसा मन के अंदर चलता है वैसा वह दिखाता नहीं या दिखाती नहीं। उसके मन में कुछ और ही चलता रहता है और मुख पर कुछ और ही रहता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति छलना से भरे होते हैं और वह दूसरे के भोलेपन का फायदा उठाते हैं।
स्वयं को समझते हैं कि वह बहुत ही ज्यादा समझदार है और अपने जीवन में समझदारी से सभी कार्यों को करते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें किसी की बहकावे में नहीं आना है। तुम केवल अपने जीवन में इस बात को ध्यान रखो कि यदि कोई व्यक्ति तुम्हें ठगना चाहता है तो तुम सावधान रहोगे। तुम किसी को अपना फायदा नहीं उठाने दोगे और ना ही तुम्हारे भोलेपन का कोई फायदा उठाए। इतना सीधा बनकर रहोगे, बल्कि तुम हर बात को जानने का प्रयास करो। उस बात को जो वह कहता है, वह भी उस बात को भी जो वह नहीं कहता या नहीं कहती। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम हृदय से महसूस करोगे तो तुम्हें अपने हृदय से वह सभी बातें महसूस हो जाएंगी जो वह नहीं कहता है। क्योंकि स्वयं तुम्हारे हृदय में मैं विराजमान हूँ। जब जब तुम मेरा नाम लेकर उसके बारे में किसी भी बात को सोचना प्रारंभ करोगे और सोचोगे, तो निश्चित ही मैं तुम्हें उस बात का उत्तर दूंगी। तुम्हारे हृदय में उस हर बात का उत्तर तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। जिस बात को तुम सोचते हो मेरे बच्चे, तुम जिसको सोचने का प्रयास करते हो, समझने का प्रयास करते हो, जिस बात को बार बार तुम यह सोचते हो कि वह ऐसा क्यों कर रहा है या वह ऐसा क्यों कर रही है, उसकी किसी भी बात का उत्तर तुम्हें तुम्हारे हृदय से अवश्य प्राप्त होगा। क्योंकि हृदय में उत्तर और याद करके दिन रात वह तुम्हारे लिए बहुत रो रहा है। अब उसे तुम्हारे पास आने की इच्छा सता रही है। अब वह तुम्हारे पास आने के लिए मुझसे विनती करना भी प्रारंभ कर दिया है। अनेकों बार वह मुझसे विनती कर रहा है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिसे जान लेना तुम्हारे अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि मेरे बच्चे, किसी का रोकर तुम्हारे पास वापस आना या मुझसे बार बार प्रार्थनाएं करना, यह कहीं तक सही हो सकता है, लेकिन उसके पीछे के कुछ कारण ऐसे हैं जो आज मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि तुम उसे माफ करके अपने जीवन में दोबारा आने का मौका दो या नहीं। क्योंकि मेरे बच्चे, कुछ बातों को आज जान लेना तुम्हारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। इससे पहले कि मैं तुम बताना प्रारंभ करूं, मेरी खुशी के लिए एक बार जय हो माता रानी अवश्य लिखना मेरे बच्चे। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि वह बार बार क्यों रो रहा है, क्यों तुम्हारे पास आना चाहता है या चाहती है, उसका क्या उद्देश्य है। क्या उसके विचार तुम्हारे पास आने के बिल्कुल सही है या नहीं। साफ हृदय से वह तुम्हारे पास वापस लौटना चाहता है। क्या वह अपनी गलतियों को महसूस कर रहा है। क्या उसके हृदय को ऐसा आभास हो रहा है कि उसने जीवन में कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से तुम दोनों एक दूसरे से दूर हो गए, और यह उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी जो उसने दूसरों के बहकावे में आकर, उनकी बातों में आकर, उनकी बातों को सुनने के पश्चात तुम्हें गलत समझ लिया। या बात कुछ और ही है जिसे जान लेना तुम्हारे लिए आज बहुत जरूरी है। क्योंकि मेरे बच्चे, किसी भी व्यक्ति का धोखा देना या तुम्हें गलत समझ लेना, यह दोनों बातें तो अलग अलग हैं, लेकिन तुम दोनों के हृदय के बीच की दरार और तुम्हारे संबंध में ऐसा शक पैदा करने वाला व्यक्ति जो तुम्हें दूर करने में सफल रहा। लेकिन यदि तुम दोनों का प्रेम सच्चा है और रिश्ता सच्चा है, तो निश्चित ही कुछ समय के पश्चात वह व्यक्ति उस बात को अवश्य याद करता है। मेरे बच्चे, व्यक्ति में गुस्सा कुछ देर के लिए रहता जरूर है, लेकिन जो व्यक्ति किसी से बहुत ज्यादा सच्चा प्रेम करता है, उसका क्रोध कुछ समय की पश्चात शांत हो जाता है और फिर वह व्यक्ति केवल अपने हृदय में उस प्रेम को अत्यधिक महसूस करता है। वह अपने मन के कोलाहल को और अपने हृदय की भावना को शांत मन होने पर ही महसूस करता है। मेरे बच्चे, मैं कह रही हूँ, वह क्यों रो रहा है। उसके रोने का सच तो ये है कि उसने किसी दूसरे व्यक्ति के बोलने पर, अर्थात जो व्यक्ति तुम्हें और उसे बहुत ज्यादा भली भांति जानता था, उसी ने तुम दोनों के बीच में दरार बना और उसने कुछ ऐसी बातें उसे बोल दी जिससे कि उसके मन में तुम्हारे लिए गलत भावना उत्पन्न हो गई। उसे ऐसा आभास होने लगा कि तुम सही व्यक्ति नहीं हो। तुम जो करते हो वह अपने स्वार्थ के लिए करते हो और तुम उसका ख्याल नहीं रखते। लगातार तुम उससे शत्रुता निभा रहे हो, अर्थात एक दुश्मन की तरफ व्यवहार कर रहे हो। तुम उसका ध्यान नहीं रखते और ना ही तुम्हें उसकी चिंता है और ना ही तुम उससे प्रेम करते हो। केवल तुमने उसका साथ पाने के लिए और उसे अपना बनाने के लिए यह सब किया था। ऐसी बहुत सारी बातें बोलकर उसके मन में तुम्हारे खिलाफ जहर घोल दिया। मेरे बच्चे, अब उसका मकसद पूरा हो चुका है।
अब वह अपने जीवन में बहुत खुश है और यही बात उसके हृदय को